ये बताने आया हूँ कि आज तक के बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। रामपाल जी के साथ कानून तो वो सुलूक करेगा जो उनकी साथ पुश्त याद रखेगी। जरूरत पड़े तो उन्हें बंद करना चाहिए। Wait a minute. Who are you? कौन है? कहाँ से आते हैं? कैसे रोक देंगे? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस साथ मैं हूं अंजना अब इसका हम क्या समझें? पिक गया है मीडिया। अभी आपने इनका नाम सुना, इन्होंने अपना नाम क्या बताया? हमने तो इनका नाम अंजना ओम कश्यप बताया, पर इन्होंने अपना नाम कुछ और ही बताया। अंजना ओम कश्यप एक बड़े चैनल पे काम करती है जिसका नाम है आज तक। यहाँ पर सच है और सच के सिवा कुछ भी नहीं। इन्होंने ललन टॉप के एक छोटे से शो में बताया कि मैंने कितना संघर्ष किया, मैंने किस प्रकार से मुझे परेशान किया गया के कुछ मंचों से था। फिर भी मैं पुरुषों की बातें, पुरुषों के बीच ऐसे तीखे सवाल जवाब करते करते आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। आपको कभी डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। कहते हैं कि जब अच्छा, अंजना ओम कश्यप के बारे में इस प्रकार से कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने एक आध्यात्मिक विवादों को पॉलिटिक्स विवाद बताकर भारत के 130 करोड़ लोगों को मिसगाइड किया था। सही पकड़े हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। किसी आध्यात्मिक विवाद को पॉलिटिक्स विवाद में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर उसको दुष्प्रचार करने में आसानी हो जाती है और समाज को बरगलाने में भी आसानी हो जाती है। तो ऐसा ही काम किया था अंजना ओम कश्यप ने। ये गड़बड़ है बाबा। अंजना ओम कश्यप जिस प्रकार का दावा करती थी कि मैं एक साहसी हूँ, मेरे अंदर झांसी वाली रानी की तरह साहस है, हर बात परेशान करती है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हूँ, हर किसी से लड़ पड़ती थी, वीरता है, तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई साहस नहीं था, पूरी की पूरी कायरता थी। आज वर्तमान समय में अंजना ओम कश्यप जैसे प्रमुख एंकरों को गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। अक्सर फर्जी और झूठी खबरें चलाने में माहिर होते हैं। जिस प्रकार से आज तक की एक अच्छी टीआरपी है तो उस अपनी अच्छी टीआरपी का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। संत के प्रति इन्होंने, संत के आध्यात्मिक विवादों पर तो इन्होंने पूरा का पूरा पर्दा डाला और संत को एक पॉलिटिक्स विवाद में बदल दिया कि संत किस प्रकार से लोगों के लिए वोट बैंक का जरिया था। है कि पार्टी अपने अच्छे बाबाओं को चुन लेती है जो वोट बैंक जिनके पास ज्यादा हो। भी लोग इनको प्यार से गोदी मीडिया बुलाती है और ये इसी नाम से जानने और पहचानने लगे हैं। दर्शकों, हम बात करें कि संत रामपाल जी महाराज का राजनीति से कोई संबंध नहीं था क्योंकि उन्होंने तो चारों धर्मों की साधनाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। क्योंकि पॉलिटिक्स तो वे करते हैं जो जिनके मन में चीटिंग की भावना होती है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष होता है। कानून तो वो सुलूक करेगा जो उनकी साथ पुश्त याद रखेगी। मगर Wait a minute. Who are you? मगर कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। पर यदि बात करें आध्यात्मिकता की तो आध्यात्मिकता का और राजनीतिकता का कोई संबंध नहीं है। इसका तो हम यूं कह सकते हैं कि इसका तो नॉर्थ और साउथ की तरह विरोधाभास होता है। पर अंजना ओम कश्यप ने जो एक अपनी एंकरिंग का और अपने जो चैनल की टीआरपी का गलत फायदा उठाकर इन्होंने संत के ऊपर एक आध्यात्मिक विवाद को पूरा का पूरा पॉलिटिक्स विवाद बनाया। अंजना ओम कश्यप यदि झांसी की रानी की तरह साहस दिखाती तो ये बताती कि 9 अप्रैल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब संत को एक उनका करोता आश्रम दिया जाने का आदेश आया तो फिर वहां पर हरियाणा सरकार उनका आश्रम आत्माओं, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रही थी क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी गाड़ियाँ भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑर्डेक रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा तो ये कलयुगी राजाएं हैं कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है।
रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि जो चारों धर्म जिस प्रकार से मोक्ष का दावा करते हैं कि हम इस प्रकार की साधना करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, तो रामपाल जी महाराज ने उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया और ये कहा कि इनके इन प्रकार की हरकतों से कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिस प्रकार से साधना कर रहे हैं ये साधनाएं शास्त्र प्रमाणित नहीं है। जैसे बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 4 प्रकार की प्रमुख किताबें होती है, इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान शरीफ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इन चारों किताबों के आधारित साधना नहीं करता। और यदि बात करें हम ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म भी पवित्र बाइबल के अनुसार कोई साधना नहीं करता। और बात करें यदि सिख धर्म की, तो सिख धर्म के लोग भी गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार साधनाएं नहीं करते कि इसमें किस प्रकार की साधनाएं बता रखी है। और बात करें पवित्र हिंदू धर्म की, तो पवित्र हिंदू धर्म में भी पवित्र चारों वेद, गीता जी और 18 पुराण के अनुसार हमारे भारत के हिंदू धर्म गुरु किसी भी प्रकार से प्रमाणिक साधनाएं नहीं करते और अपनी मनमानी साधनाएं करते हैं। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक विवाद था उसको कन्वर्ट किया था अंजना ओम कश्यप ने, एक पॉलिटिशियन विवाद बना दिया था अंजना ओम कश्यप ने। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो जितने भी मीडिया हाउसेस होते हैं तो ये एक पैसे के दम पर होते हैं और इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। जो जितना अच्छा पैसा देता है इन मीडिया हाउसेस को, तो वो उनके लिए इतनी अच्छी विज्ञापन चलाते हैं, उनका अत्यधिक मात्रा में प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी पूरी की पूरी मंशा पैसे लेकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति झूठे आरोप फैलाना था। और उन्होंने जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के बारे में बरगलाने की कोशिश की और लोगों को मिसगाइड किया, तो आज हम बात करते हैं कि अंजना ओम कश्यप स्वयं यूँ बात करें तो पतन की स्थिति में है, क्योंकि आज अंजना ओम कश्यप के बारे में लोग कुछ इस प्रकार से अवगत हो गए हैं कि उनके बारे में उनकी सच्चाई पता चल चुकी है लोगों को। अब जब ग्राउंड में रिपोर्टिंग करने जाती है अक्सर देखा जाता है कि उनके मुर्दाबाद या गोदी मीडिया के नारे लगते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें और उनके झूठे प्रचार प्रसार और झूठी खबरों के कारण उनको एक गोदी मीडिया की संज्ञा दी गई है। आश्रमों की जांच होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो उन्हें बंद करना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। ये नकली झांसी की रानी संत के ज्ञान का पतन करने चली थी। आज उस संत के ज्ञान का हम यूं कहें कि उस संत के 500 से भी मिनी सतलोक आश्रम है विश्व के अंदर और 11 बड़े सतलोक आश्रम में विश्व में। हम यूं कहें कि उस संत का प्रचार प्रसार किसी भी दिन किसी भी एक सेकंड के लिए नहीं रुका और उस संत का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से फैल रहा है क्योंकि उस संत ने प्रमाणिक साधना बताई है। उसने चारों धर्मों पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है तो उसका प्रमाण भी दिया है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि संत के ज्ञान का पतन करने की कोशिश की थी। आज स्वयं अंजना ओम कश्यप का धीरे धीरे इनका पतन होता जा रहा है। धीरे धीरे लोग इनके विरोधी होते जा रहे हैं और इनके द्वारा चलाई गई झूठी खबरों का पर्दाफाश होता जा रहा है। तो इस वीडियो से सीख क्या है? इस वीडियो से सीख यही है कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं अक्सर वही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इस वीडियो से यही सीख है कि अंजना ओम कश्यप ने जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के बारे में भारत की 140 करोड़ लोगों को बरगलाने की कोशिश की, उनका वह मिशन फेल हो गया और संत रामपाल जी महाराज की प्रमाणित साधना और उनके प्रचार प्रसार का झंडा आज विश्व में परचम लहरा रहा है। चलो सतलोक में